अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। पूरे रूम में इधर तो चीज़ें पड़ी हुई थी, मैं पैकिंग कर रही थी, मुझे अम्मी की तरफ जाना था तो बस इसीलिए सारी चीज़ें जो है ना इधर उधर पड़ी हुई थी। और बच्चों की मैंने तकरीबन पैकिंग कर ही ली थी, काफ़ी ज़्यादा बच्चों की चीज़ें रखनी पड़ती हैं और कपड़े वगैरह मैंने उनके रख लिए थे सारे और बस अब मैंने अपने रखने थे। अम्मी की तरफ रहना चाहे मैंने एक हफ़्ते के लिए हो, लेकिन मैं सामान इस तरह से रखती हूँ जैसे मैं 15 दिन के लिए जा रही हूँ या महीने के लिए जा रही हूँ। बच्चों के भी मैं इतने ज़्यादा कपड़े रख लेती हूँ, बच्चों को तो खैर पहने जाते हैं क्योंकि गंदे भी कर लेते हैं, और अपने भी मैं इसी तरह से रखती हूँ, घर में पहनने वाले अलग से और एक्स्ट्रा भी कितने ज़्यादा रख लेती हूँ कि कहीं एमरजेंसी आना जाना पड़ जाए तो मेरे पास मेरे सारे कपड़े मौजूद हों। और वहाँ जाके मैं इतनी ज़्यादा लेज़ी हो जाती हूँ कि मेरा जो है ना वो पहनने का दिल नहीं करता, मैं बस स्किप ट्राउज़र में अपना काम चला लेती हूँ। और मेरी अम्मी इतना गुस्सा कर रही होती हैं कि तू इतने कपड़े लेके आई हैं तो पांदी क्यों नहीं है, तो मैं कहती हूँ बस मेरा दिल नहीं कर रहा, बस ऐसे ही सही है, मुझे किसने देखा है। माओं को बड़ा होता है कि शादीशुदा बेटियां तैयार होके रहें हमेशा से, और ससुराल से आती हैं तो मायके में हमेशा बन ठन के रहें, लेकिन मुझे ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती और ना ही मुझसे हर टाइम तैयार हुआ जाता है। और ये जी नेक्स्ट डे का व्लॉग है। यहाँ पे हम सब बैठे नाश्ता वगैरह कर रहे थे, चने और हलीम दोनों को मिक्स करवा के जो है लेकर आए थे तो वो हम लोग खा रहे थे। मैं सालन और दही वगैरह अपनी प्लेट में डाल रही थी और मूसा ने मुझे इतना तंग किया ना, बाबा मेरे हाथ से स्पून पकड़ी जा रहा था कि मुझे दे दें, फुल चीख रहा था। बच्चे खाना तो दूर स्पून से माओं को डालने भी नहीं देते प्लेट में। नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं यहाँ पे ब्रेड गर्म कर रही थी, मैंने कहा बच्चों को भी नाश्ता करवा देती हूँ। मूसा ने थोड़ा सा भी नहीं खाया सालन, उसको शायद उसमें मिर्चें लग रही थी तो मैंने कहा इसको जल्दी से करवा देती हूँ। बहुत ही मुश्किल होता है इसको खिलाना और आजकल तो बिल्कुल ही खाना पीना छोड़ा हुआ है, भाग जाता है देख के फ़ौरन से, और मैं फिर इसके पीछे भाग के जाती हूँ, ज़बरदस्ती इसके मुंह में नवाले डालती हूँ, कभी कहीं फेंक देता है कभी कहीं फेंकता है, बस यही इसका चलता रहता है। और अब तो माशाल्लाह आयरा को भी मैंने ठोस ग़िज़ाएँ देना स्टार्ट कर दी हैं, तो फिर दोनों बच्चों को एक साथ ही बैठ के मैं खिला देती हूँ। मूसा को खिलाने का बेहतरीन हल यही होता है, कार्टून लगा देते हैं और ये फिर थोड़ा मस्त हो जाता है। कार्टून देखता देखता तो साथ साथ मैं इसके मुंह में नवाले डालती रहती हूँ, लेकिन अगर इसका मूड ना हो ना तो बस फिर इसने कार्टून भी नहीं देखने, भाग जाना ऐसे ही। और जो बच्चे प्रॉपर खाते नहीं हैं तो बस फिर वो आवाज़ार ही रहते हैं और माएँ भी सारा दिन उनके पीछे पीछे ही रहती हैं। रमज़ान के बाद आज फ़र्स्ट टाइम मैंने फ़्राइज़ बनाई थी, और रमज़ान के महीने में तो इतनी ज़्यादा फ्राई चीज़ें खाई जाती हैं ना, वैसे आम रूटीन पे बंदा खाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मतलब कभी भी इस तरह नॉर्मल रूटीन में आप पकोड़े और ये चिप्स और ये रोल शोल कभी नहीं खा सकते, तो कभी कभी होता है इंसान का दिल कर रहा होता तो चलो चाय के साथ खा लेते हैं, वरना तो इन चीज़ों का माइंड में भी नहीं आ रहा होता। और यहाँ पे फ्राइज़ बन गई थी, एक साइड पे मैंने इमली की चटनी डाली थी, दूसरी साइड पे मैंने आलू बुखारे की चटनी डाली थी, घर में बनाई हुई थी दोनों, और ये बहुत ही मज़े की बनती हैं। मुझे केचप बिल्कुल नहीं पसंद तो इसलिए मैं हमेशा चटनी वगैरह ही लेती हूँ इस तरह की कोई भी चीज़ खाऊँ तो। उसके बाद यहाँ पे किचन का कुछ सामान आया था, कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वगैरह थी, तो मैंने कहा अम्मी की हेल्प कर देती हूँ, जल्दी से जो है ना मिल के सारा कर लेते हैं, वरना अम्मी ने अकेली लगी रहना था और वैसे भी यहाँ पे मेरे करने के लिए कुछ ख़ास काम होता नहीं है। मूसा बाय बाय, मूसा बाय। मूसा इतना ज़्यादा तंग कर रहा था, बार बार रोई जा रहा था कि मैंने बाहर जाना है, तो मैंने उसको फिर अब्बू के साथ बाहर भेज दिया और मैंने कहा चलो सुकून तसल्ली के साथ जो है ना मैं जो भी काम होंगे ना अपने कर लूँगी, वरना तो उसने एक सेकंड भी मुझे सुकून से बैठने नहीं देना होता, बस मेरा दुपट्टा खींचता रहता है कि मेरे साथ बाहर चलें। और मौसम भी आज बड़ा अच्छा था, बादल आए हुए थे, तकरीबन हर रोज़ ही रात को ना हल्की हल्की बारिश हो जाती है और मौसम रात को बहुत ही अच्छा होता है। और इस तरह का नॉर्मल सा मौसम बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि ना तो इंसान ज़्यादा सर्दी बर्दाश्त कर सकता है और ना ही ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त कर सकता है, तो ये वाला मौसम बेहतरीन होता है। और यहाँ पे मैं बारी बारी सारे फल धो के साइड पे रख रही थी और सारी सब्जियाँ वगैरह भी जो फ्रिज में रखने वाली थी वो रखी। अच्छा पता नहीं क्या बात होती है, अपने घर में इंसान जितना मर्ज़ी काम कर ले, लेकिन माँ के घर में भी एक टाइम में इंसान जो है वो करता है, लेकिन जैसे ही आप एक घर से दूसरे घर में जाते हो ना आपको उधर की आदत हो जाती है। और मुझे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का पता नहीं चलता कि कौन सी चीज़ किधर पड़ी है। अपने घर में हर चीज़ का पता होता है कि यहाँ पे पड़ी है तो बड़ी आसानी होती है, जैसे मर्ज़ी निकाल के जो मर्ज़ी हो जाए काम नहीं इंसान उकताता। लेकिन इस तरह मुझे कुछ समझ नहीं आ रही होती कि कौन सी चीज़ किधर है, हर चीज़ के लिए मुझे आवाज़ देके पूछना पड़ता है कि अम्मी वो चीज़ किधर है, आज मुझे मिल नहीं रही अम्मी।
और कहीं और जाके एक रोटी भी बनानी पड़े ना तो आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा होता है, क्योंकि अपनी चीज़ों की आदत हुई होती है। इवन कि बेलना भी होना उसकी भी आदत हुई होती है, वही हमारे हाथ से चलता है। कोई और चीज़ जो है वो हमारे हाथ से उस तरह नहीं चल सकती। और मुझे लगता है सब लड़कियों के साथ ऐसा ही होता है, चाहे मायके में किसी ने काम किया हो या ना किया हो, लेकिन जब आप दूसरे घर में जाते हो तो स्टार्टिंग में आपको वहाँ पे सब कुछ जो है डिफरेंट लग रहा होता है। और जब आप वहाँ के यूज्ड हो जाते हो तब जब आप मायके आते हो तो फिर आपको वहाँ पे जो है ना वो सारी चीज़ें डिफरेंट लग रही होती हैं। साफ सी बात है, इंसान जिधर रहता है उधर कहीं होके रह जाता है। और यहाँ पे भी स्ट्रॉबेरी को धोने लगी थी। मैंने एक हैक देखा था कि नॉर्मली सब लोग ही इस तरह से स्ट्रॉबेरी को सादा पानी से धो के रख देते हैं, लेकिन कहते हैं इस तरह से स्ट्रॉबेरी को नहीं धोना चाहिए, वो अच्छे से साफ़ नहीं होती। पहले किसी बाउल में किसी भी चीज़ में पानी ले लें और उसके अंदर 1 चम्मच भर के नमक का डाल दें। उसके बाद फिर उसके अंदर स्ट्रॉबेरी डाल दें सारी, और 10 मिनट तक उसको इसी तरह से छोड़ दें। उसके बाद उसको अच्छे से वॉश कर लें तो वो बड़ी साफ़ सुथरी हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग बच्चों को लेके लाइट पुल गैलरी आए थे। हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करनी थी और इसके सामने का चलो बच्चों की भी रिफ़्रेशमेंट हो जाएगी। मूसा तो यहाँ पे आके वैसे ही बहुत इंजॉय करता है। मजाल है कि वो लड़का 1 सेकंड भी बैठे, बस इधर उधर ही भागता रहता है खुशी से, कभी कहीं जा रहा है। हर टाइम मुझे उस पर नज़र रखनी पड़ती है। मैंने इंजॉय क्या करना होता है, मैं बस उस पर नज़र रखती हूँ कि मूसा कहीं इधर उधर ना चला जाए। और आज तो नाबिया मूसा दोनों इकट्ठे साथ थे तो उन्होंने खूब नचाया। कभी ये भाग के फन जोन में चले जाते थे और कभी ये वापस आ जाते थे, फिर उठ के हमें देखना पड़ता था कि किधर गए हैं। और बस ना इन्होंने इसी तरह से तंग किया। और यहाँ पे हम लोगों ने KFC ऑर्डर किया था, वो हम लोग खाने लगे थे। इसको खा के तो ऐसे ही लग रहा था कि जैसे कुछ भी नहीं खाया। तो उसके साथ में हम लोगों ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, कि बच्चे भी साथ थे और हमारा तो कुछ भी नहीं बना उससे। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ सुनने में आई थी कि लाइट पुल एरिया में 3rd फ्लोर से एक माँ के हाथ से उसका बच्चा गिर गया और उस बच्चे की डेथ हो गई। तो इतना ज़्यादा बुरा लगा, वो वीडियो भी मैंने देखी तो बहुत ही ज़्यादा बुरा फील हो रहा था कि एक माँ के हाथ से गिरा तो बेचारी को क्या फ़ील हो रहा होगा। इसलिए बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। मूसा भी इसी तरह से इधर उधर भाग रहा था, कभी एस्केलेटर के पास जा रहा था। बस मुझे यही डर था कि मूसा यहाँ से नीचे ना गिर जाए। मैं भाग के इसे पकड़ रही थी बार बार। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे और बुरी नज़र से बचाए, आमीन सुमा आमीन। और यहाँ पर जी हम लोग घर आ गए थे। घर आते ही हम लोगों ने चाय पी, इंजॉय भी बहुत किया। और बच्चों के साथ तो फिर पता ही है कि क्या हाल हो जाता है, तो चाय पिए बगैर सुकून नहीं मिलना था। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इनको आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।